नमस्कार, प्रणाम। मैं एच डी मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि बिहार में जो है नीलामी की प्रक्रिया बहुत ज़ोरों शोरों पे है। कहीं ख़त्म हो गया है तो कहीं शुरू हो रहा है, और जहां ख़त्म हो गया वहाँ सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है और शुरू हो भी रहा है। तो दोस्तों, ये जो है ये फर्स्ट राउंड का नीलामी की सूचना है, जो कि सुपौल ज़िले के लिए नीलामी की सूचना हमारे बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, हम आपको फिर बताते चले कि वो गाड़ियाँ हैं जो कि बिहार सरकार के द्वारा शराब में बिहार सरकार के द्वारा इस गाड़ी को सीज किया जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है सब लोगों को कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी शराब तस्करों के द्वारा इस गाड़ी को शराब में यूज कर लिया जाता है। फिर पकड़े जाने पे हमारे मद्य निषेध विभाग के द्वारा हमारे पदाधिकारियों के द्वारा इस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। फिर जब्त करने के बाद इस गाड़ी को सीज कर लिया जाता है, और फिर जब इसका टाइम हो जाता है तो इसको नीलामी प्रोसेस या नीलामी प्रक्रिया में डाला जाता है। तो दोस्तों, हम आपको फिर बताते चलें कि यहाँ पे समथिंग लगभग 319 गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे आपको 1500 से लेके 2500 में अच्छी बाइक मिल रही है। अगर हम कार की बात करें तो यहाँ पे आपको टाटा सफारी कार जो 25,000 में आपको मिल रहा है। अगर हम अल्टो कार की बात करें तो आपको 15,000 16,000 में आपको यहाँ पे अल्टो कारें मिल रही। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। स्कॉर्पियो आपको 55,000 में यहाँ मिल रहा है, और बोलेरो की बात करें तो यहाँ पर आपको 42,000 और 43,000 में आपको बोलेरो मिल रहा है। ट्रक भी है, जो कि ट्रक का थोड़ा सा दाम ज़्यादा है, जो कि 1.5 लाख में है ट्रक मिल रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते चलिए जो सूचना है, जो अधिसूचना है, हम अधिसूचना की ओर बढ़ते हैं। समाहरणालय सुपौल के द्वारा ये निर्गत किया गया है। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं अधिनियम उत्पादन 2016 के अधीन उत्पादवादों समर्थक सुपौल के न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में राजसात वाहनों की बिक्री नीलामी माध्यम से की जानी है। नीलामी निविदा सह डाक प्रणाली के द्वारा जैसा है उसी के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी सुपौल अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा प्रथम चरण 11/3/2022 से और 12/3/2022 तक, द्वितीय चरण जो है 23/3/2022 से 24/3/2022 तक, एवं तृतीय चरण की अगर हम बात करें तो दिनांक 31/3/2022 से 31/3/2022 तक पूर्वाह्न 11 बजे DRCC भवन सुपौल के सभागार में की जाएगी। और इसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि जैसे गाड़ी का हालत जो भी है और हालात जो भी है, उसी के हालत और हालात के हिसाब से जैसा है वैसा ही उसी हालात में गाड़ी को नीलाम किया जाएगा, गाड़ी को बिक्री किया जाएगा। तो हम आपको फिर रिकमेंड करेंगे, गाड़ी को लेने से पहले, गाड़ी पे आवेदन करने से पहले एक बार जिस थाने का गाड़ी है उस थाने में जाके आप एक बार देख ले गाड़ी का हालत कैसा है, हालात कैसा है, उसके बाद ही आवेदन करें। और हम अग्रधन की अगर राशि की बात करें तो आपको जो अग्रधन की राशि जो है, इसमें जैसे मान लीजिए अगर किसी कार का मूल्य, जैसे टाटा सफारी का जो मूल्य था 35,000 रुपये था, तो टाटा सफारी के जो मूल्य है 35,000 रुपये, तो उसके हिसाब से 10% का DD बनवा लेना है, या फिर अगर आपके पास चेक बुक है तो वो भी चलेगा। और दोस्तों, हम आपको ये बताते चलें कि जल्दीबाजी ना करें। अगर आपको लेना है तो आप एक बार देखने के बाद ही आप उसके लिए आवेदन करें या फॉर्म भरें। तो चलिए हम कुछ गाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक 4 नंबर पे 4 चक्का स्कॉर्पियो है, जो कि अगर हम इसका बात करें तो स्कॉर्पियो का जो मूल्य है वो आपको 55,000 रुपये रखा गया है। और एक पल्सर का बाइक है, जो कि पल्सर का जो बाइक है उसका कीमत मात्र 8,000 रुपये रखा गया है। और हम आपको फिर बताते चले कि इसको 3 चरण में रखा गया है, एक फर्स्ट चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो आइए हम आपको फिर आपको जो DD बनवाना है, इसमें देखिए नीलामी की शर्तें निम्नत है। इच्छुक आवेदक नीलामी में भाग लेने से पूर्व आवेदन को साथ सुरक्षित जमा अग्रधन के रूप में वाहनों के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य 10% कॉलम साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से अधीक्षक उत्पाद सुपौल एक्साइज सुपरिटेंडेंट सुपौल के पद नाम से पेबल SBI मेन ब्रांच सुपौल के भुगते निर्गत बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक जमा
करा सकते हैं। आम नीलामी प्रक्रिया में असफल व्यक्तियों की नीलामी के समाप्ति के पश्चात उनका जो बैंक ड्राफ्ट है लौटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आप नीलामी में हिस्सा लेते हैं, आपसे कोई ज़्यादा बोली लगा कि आप उस कार को या फिर उस बाइक को खरीद लेता है या उस ट्रक को खरीद लेता है, तो आपका जो अग्रधन की राशि है कुछ दिन बाद में लौटा दी जाएगी, आपका पैसा फंसेगा नहीं। और अगर आप ज़्यादा बोली लगा के छोड़ देते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर हम चरण की बात करें तो इसमें जो है इच्छुक उम्मीदवार अपना निविदा आवेदन, अपना स्व अभिप्रमाणित फोटो एवं पहचान पत्र की प्रति एवं प्रथम चरण के लिए प्रथम चरण दिनांक 8/3/2022 एवं द्वितीय चरण दिनांक 21/3/2022 एवं तृतीय चरण दिनांक 28/3/2022 तथा 22 संध्या के 5 बजे तक अधीक्षक उत्पाद सुपौल के कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। अगर इसमें एक सबसे अच्छी बात है और अच्छी खबर है कि इसमें उत्पाद विभाग के द्वारा, उत्पाद ऑफिस के द्वारा इसमें 3 मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जो कि हमारे PDF में मिल जाएगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको PDF मिलता रहेगा और नई नई जानकारी रोज़ आपको मिलती रहेगी। तो 3 इसमें मोबाइल नंबर दिया गया है। आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्या प्रोसेस है और आप जो भी आपका कन्फ्यूजन है आप उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं और दूर कर सकते हैं। और इसमें हम आपको फिर बताते चले कि इसमें 319 गाड़ियाँ हैं, और गाड़ी पे आवेदन करने से पहले, गाड़ी पे फॉर्म भरने से पहले एक बार जिस थाने में आप फॉर्म भरेंगे, जिस थाने का लिस्ट है उस थाने में जाकर गाड़ी के हालत और हालात देख लें और उसी के हिसाब से आप फॉर्म भरें। अगर आपको बन रहा है कि हाँ हमको फॉर्म भरना चाहिए तो भरें, अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म नहीं भरना चाहिए तो आप दूसरे गाड़ियों पे भरें। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। दोस्तों ये थी सुपौल ज़िले की कुछ जानकारी, और हम आपको रोज़ नए अपडेट देते रहेंगे और देते रहते हैं। हालांकि इससे पहले आपने गोपालगंज ज़िले का 3-4 थानों का, गोपालगंज ज़िले की नीलामी का जो वाहन नीलामी हो रहा है उसका वीडियो आपने देखा था या फिर आपने देख रहे होंगे, और सिवान ज़िले का भी आपने देखा था। और जहाँ जहाँ से भी नोटिफिकेशन आएगी हम कोशिश करेंगे आपको सबसे पहले अपडेट देने के लिए और वहाँ जाके दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा वीडियो जब भी है सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।